जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज जगह फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यूए डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथी सभी लोग आ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। प्यारे बच्चों, आज का सेशन कुछ अलग हट करके है। क्यों अलग हट करके है? क्योंकि आज हम लोग सिर्फ 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर हम एक टॉपिक जिसको आप सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस बोलते हैं वो कवर करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो टॉपिक है ना वो सभी एग्जाम्स में आता है। चाहे आप एयरफोर्स देख लो, नेवी देख लो, एनडीए, आईसीटी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को भी देखेंगे, साथ साथ लगे हाथों इसके क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। तभी तो आपको कहा गया है कि बिल्कुल एग्जाम जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आपको टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी यहां पर कराए जाएंगे। तो बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो देखिए, सुपरफ्लोज का पहले थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं क्या होता है। तो सुपरफ्लोज का मतलब होता है जो जरूरत से ज्यादा हो। तभी यहां डेफिनेशन में लिखा गया है कि सुपरफ्लोज मींस मोर देन व्हाट इज नीडेड, मतलब जरूरत से ज्यादा है। इसलिए जरूरत से ज्यादा जो भी एक ग्रामरियन के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं उनको हम लोग हटा देते हैं, उसको सही करते हैं। अब वो कैसे सही करते हैं, कौन कौन से पेयर हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। थोड़ा स्पीड में लेकर चलूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट्स बना लेना, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है। तो इसलिए आपसे मैं कहूंगा कि आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं। पहले मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, बाद में नोट कीजिएगा। देखिए, अक्सर हम बोलते हैं ना टोल टैक्स, अपने आम बोलचाल में हम लोग अक्सर यूज करते हैं, मैंने टोल टैक्स दिया है, बट एक्चुअल में टोल टैक्स नहीं होता, केवल और केवल टोल होता है। तो टैक्स नहीं लगाते। एटीएम या ईवीएम मशीन बोल रहे हैं, एटीएम मशीन में गया था पैसे निकालने, बट वो रॉन्ग टर्म है। देखो, ये जो वर्ड है ना वो कोलोक्वियल भी है, मतलब आम बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं, मगर ग्रामर के हिसाब से वो गलत है। एक आपने बहुत पॉपुलर एग्जांपल सुना होगा, कजन सिस्टर, वो आप सभी को याद है। लेकिन आज नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मजा भी आ रहा होगा, और अरे सर ये तो हम गलत यूज करते थे। पर आप जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा एग्जाम में तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कजन सिस्टर ब्रदर वाला तो बहुत पॉपुलर हो चुका, बहुत एग्जाम में 36 बार आ चुका। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, ये रहा वो कजन ब्रदर सिस्टर नहीं होता, केवल कजन होता है। ठीक है, अक्सर होता है कजन सिस्टर है मेरी, वो कजन ब्रदर, सिर्फ कजन बोले आप। माफी चाहूंगा, थोड़ी खांसी हो रही है। पेन और पिन, पेन नंबर नहीं होता, केवल पेन होता है या पिन होता है। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन, आप कंक्लूजन यूज करते हैं, उसका अगर आपने फाइनल लगाया तो वो गलत माना जाएगा। फ्यूनरल सर्विस, केवल और केवल फ्यूनरल होता है, सर्विस हम लोग यहां पर यूज नहीं करते। सपोज और इफ, दोनों के साथ सपोज और इफ, समझिएगा जरा ध्यान से कि या तो आप सपोज का यूज कर लें या आप इफ का कर लें, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। फ्यूनरल सर्विस होता है ना, जब कोई भी इंसान बच जाता है उसके संस्कार में जाते हैं, फ्यूनरल सर्विस हम लोग उसको बोलते हैं। राइट, क्लियर है सभी को बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो यहां पर म्यूचुअल गलत है। अनलेस 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 अंटिल, प्रोहाइबिट, डिनाई, फॉरबिड, लेस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको खुद मजा आ रहा होगा पढ़ने में कि सर वाह, ये तो सब आपने इकट्ठा ही दे दिया एक ही जगह पर। बिल्कुल। पासिंग मार्क्स, बहुत बार कि भाई आपने पासिंग मार्क्स बता दो, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा जरूर। पास मार्क्स होता है। फ्रीशिप, फ्री स्टूडेंटशिप होता है आपका। ठीक है बेटा, द रीजन वाई के साथ देखो, फ्री स्टूडेंट फ्री शिप नहीं होता, फ्री स्टूडेंट, फ्री माफ कीजिएगा बच्चों, फ्री स्टूडेंटशिप होता है आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द रीजन वाई के साथ बिकॉज का यूज नहीं करते, दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एचआईवी के साथ वायरस नहीं आता। ट्विंस कहते हैं, सिस्टर ब्रदर नहीं लगाते। 6 PM इन द इवनिंग कहना गलत है, 6 PM बोले। ऑडिबल, ऑडिबल टू द ईयर्स, भाई ऑडिबल है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो ऑडिबल है, मतलब वो भाई हमें सुनाई दे रहा है, तो उसका टू द ईयर्स लगाना गलत है। उसी तरीके से विजिबल टू द आईज लगाना गलत है। फैमिली के साथ मेंबर नहीं लगाते। रिस्पेक्ट, अगर आप सर और मैडम का यूज कर रहे हैं तो आप रिस्पेक्टेड का यूज नहीं करेंगे। मजा आ रहा होगा, बाद में नोट करना, क्योंकि बहुत खजाना दे रहा हूं आज आपको एग्जाम से पहले। ठीक है, वेदर के साथ कंडीशन यूज नहीं करते। मॉब तो खुद अपने आप में उग्र भीड़ होती है, इसके साथ हम लोग एंग्री का यूज नहीं करते। ब्लंडर अपने आप में बड़ी मिस्टेक है, बिग नहीं आता। रिकॉल, रिट्रीट, रिटर्न, रिसीट, रिम्बर्स, इनके साथ बैक का यूज नहीं करते। रिपीट, रिकैपिचुलेट, रिकॉल, रिवाइज, इसके साथ अगेन का यूज नहीं करते। पिक पॉकेटर, जिसको आप जेब कतरा बोलते हैं, जेब कतरा, तो ये कहना गलत होता है, पिक पॉकेटर। पिक पॉकेट होता है। गुड नेम, कहता है तुम्हारा गुड नेम क्या है, कहना गलत। हर किसी इंसान का नाम अच्छा ही है उसके लिए, तो नेम कहना सही है अकेला। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, इसको बी करो पहले। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, अगर आप स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करें तो ब्रीज मत लगाइए, क्योंकि ब्रीज का मतलब है हल्की हवा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग के साथ वाइंड लगाते हैं, ये गलत, मतलब इधर वाले गलत हो रहे हैं सारे। ठीक है,
बैड ड्रीम गलत टर्म है, नाइटमेयर यूज करते हैं। प्राउडी नहीं होता, प्राउड होता है। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, इन माई ओपिनियन इसका आप यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने जो अप्रोच लगाई है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपकी क्लास और धांसू हो जाए। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन है, मैं जरूर रुकूंगा आपके लिए 30 सेकंड्स के लिए, ताकि आप लोग विद इन 30 सेकंड्स इन क्वेश्चंस को बताएं। आप देखो क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है बेटा, तो मैं 20 सेकंड रुकूंगा बस, कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये टेस्ट छोटा सा आपके लिए। अभी जो चीजें बताई उनको क्वेश्चन में लगा दिया, एग्जाम वाले क्वेश्चन। चलो करके दिखाओ बेटा, शाबाश, तुम कर सकते हो बेटा शाबाश करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए भाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर। सिस्टर हटा दीजिए क्योंकि कजन ही अपने आप में कजन सिस्टर होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, अगर किसी की कैप को उड़ा दिया गया तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रीज के द्वारा नहीं, स्ट्रॉन्ग वाइंड के द्वारा उड़ाई गई होगी। तो क्या लगाएंगे? स्ट्रॉन्ग वाइंड। ओके, शाबाश। इट इज अ बिग ब्लंडर, भैया ब्लंडर अपने आप में एक बड़ी मिस्टेक होती है, इट इज अ ब्लंडर बोले आप, ठीक है। द एंग्री मॉब, मॉब के साथ एंग्री का यूज नहीं करते। चलो बच्चों एक और इम्तिहान लेते हैं आपका, चलिए शाबाश। ऐसी तैयारी करा दूंगा इस टॉपिक की कि सब कुछ आपको यहीं से कवर हो जाएगा। करिए बेटा करिए, टेस्ट आपका है। शाबाश बच्चे शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, अगर आप ध्यान दें तो आपसे यहां पर कहा गया है कि द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, राइट। कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। अब आप जरा ध्यान से देखिए तो यहां पर कंक्लूजन कहना, कंक्लूजन अपने आप में क्या होता है? कंक्लूजन का निष्कर्ष, उससे पहले फाइनल लगाना गलत है, तो आप यहां से फाइनल को हटा देंगे। When he lent me some books, he asked me to return them back। अभी अभी हमने टेबल को याद करो बेटा, टेबल को पढ़ो वापस से एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन करने में मजा आएगा आपको। एक बार फिर से रिवाइज करो जल्दी से, इस बार तुम अपने आप रिवाइज करो, जल्दी से करो। एक बार टेबल को रिवाइज करो फिर से, क्योंकि प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो फटाफट, हो गया। एक बार इसको देख लो एक बार फटाफट। अभी देखो, अभी आपको मैंने बताया था ना, अभी वो आएगा आपका ये वाला, ये रहा। रिपीट, रिकैप्चुलेट, रिकॉल, रिवाइज। इसके साथ हम लोग अगेन का यूज नहीं करते, रिकॉल, रिपीट, रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं करते। अब अपने क्वेश्चन पर आओ बेटा देखिए, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, तो यहां से बैक को हटा देंगे, सिंपल। ही डिनाई दैट ही वाज नॉट। अब देखो डिनाई, जहां पर डिनाई वर्ड आ रहा है इसका मतलब ही अपने आप में मना करना है तो उसके बाद हम नॉट का यूज नहीं करते, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, माई फादर आस्क मी। चलो 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 करो करो करो, आप लोग करो, करिए 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 बेटा, शाबाश, वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा और हट जाता हूं मैं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखे। ये आपको खुद करना है, कमेंट्स नहीं करने, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आपका वीडियो रिकॉर्डेड है। ओके, वेरी नाइस। अब देखिए, प्यारे बच्चों, माय फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ। अब देखो सफिशिएंट और इनफ दोनों का मतलब सेम है। या तो आप बोले सफिशिएंट मनी है या इनफ मनी है, तो दोनों में से कोई भी एक उठा देता हूं। मुझे थोड़ा इनफ पसंद है तो इनफ मनी में यूज करूंगा। आप चाहें तो इनफ को भी हटा सकते हैं। कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू द चेयरमैन, इसके लिए टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अब देखो फिर आ गया, रिपीट वर्ड आ गया, रिपीट के साथ अगेन का यूज नहीं करते, तो ये गलत है आपका। ओके, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब मना करना, जब मना करना है तो फिर नॉट नहीं लगाना है यहां पर, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए, नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो अभी आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू नई चीज जान लेंगे हम। 11-12 क्वेश्चन ट्राई करें, एक बार करें, कोशिश करें, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो, अ कजन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन सेड शी वुड लाइक टू सक्सीड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड। अब देखो कजन सिस्टर बेटा, यहां पर है जो है आपको नजर आ रहा है, सिस्टर का यूज नहीं करेंगे, कजन के साथ ना तो सिस्टर आता है ना ब्रदर आता है। यस्टरडे इन द नाइट, ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। यस्टरडे इन द नाइट टर्म कहना गलत होता है, आप इसकी जगह
लास्ट नाइट बोल सकते हैं, द लास्ट नाइट, द लास्ट नाइट। लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए ग्रामेरियन जो है वो चीजों को छोटा कंसाइज करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टडी द नाइट की जगह पर लास्ट नाइट का यूज किया गया। नेक्स्ट, कितने सारे क्वेश्चन, तैयारी एकदम पक्की, बताओ। बढ़िया बढ़िया, बताइए। शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा मैं इसलिए रुक रहा हूं ताकि आपको मतलब क्वेश्चन देखकर मेरे साथ तैयार कर लो। द रीजन वाई, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, क्या होगा बेटा, देखो द रीजन वाई के साथ क्या बताया था सर ने, आपके भाई ने आपके, कि आपको दैट का यूज कर सकता है, बिकॉज नहीं आता। दोनों कारण बताने वाले शब्द सुपरफ्लूअस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी इसलिए हटाया गया, थोड़ा सा बता देता जानकारी के लिए, कि थोड़ा सा अग्रेसिव लगता है अकॉर्डिंग टू मी, जबकि इन माई ओपिनियन ये आपके थोड़ा एटिक्यूट को दिखाता है, शिष्टाचार को दिखाता है। तो इसलिए ग्रामर ने बोला कि हम अच्छे शब्दों का यूज करेंगे ताकि और लैंग्वेज को अच्छा बनाया जा सके, इसलिए यहां पर हम लोग यूज करेंगे इन माई ओपिनियन। ओके ठीक। तब पासिंग मार्क्स नहीं होता, तब पास मार्क्स होता है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को और देन खत्म। बहुत आसान है, शाबाश, वेरी गुड बेटा, करिए। देखो अब ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक बार फिर से देखिए, फिर से लेकर आता हूं आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए। कहां पर था आपका ये, ये रहा। देखिए चौथा पॉइंट देखें, 1 2 3 4, फ्री शिप कहना गलत होता है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है ना। आइए इसको पूरा पढ़ते हैं सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर आपका 16 और 17। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर द फ्री शिप। छात्रवृत्ति के लिए, फ्री स्टूडेंटशिप के लिए उन्होंने क्या करा, अप्लाई करा। स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने क्या करा, अप्लाई करा। तो यहां पर फ्री शिप ना यूज करें, क्या यूज करेंगे, फ्री स्टूडेंटशिप। क्या बच्चे, शाबाश। सपोजिंग और इफ, सपोज के साथ इफ का यूज नहीं करते, सपोजिंग को हटा दीजिए, इफ को रहने दीजिए। ठीक है बेटा, अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, बेहतरीन और शानदार लगा होगा। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने तो आपको 15 मिनट बोला था, लेकिन 12-13 मिनट के अंदर टॉपिक आपको खत्म कर दिया। प्यारे बच्चों, आप समय देख सकते हैं, रात के समय 10:15 बज रहे हैं, और आपके एग्जाम की महत्ता को देखते मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं रात के। चाहे कितनी भी तकलीफ है, चाहे कोई भी दिक्कत है, अगर आपको एक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोगों से बोलूंगा कि एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो पे कम से कम 500 कमेंट जरूर आएंगे, जिससे आपके लिए अगला एक और शानदार वीडियो ऐसे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके लिए मैं लेकर आऊं। थैंक यू सो मच, नाम याद रखिएगा अनुसार, और आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद बेटा।